ये प्रश्न उठ रहा है कि राहुल गांधी को जो 2 साल की सज़ा सूरत गुजरात के कोर्ट ने दी है, उसके बाद राहुल गांधी की क्या अपनी नीति होनी चाहिए थी और क्या उनको करना चाहिए था, ये बहस हो रही थी। कल कई यूट्यूब चैनल्स में मैं गया, डिबेट्स में मैं गया, और मेरा ये मानना था कि राहुल गांधी को जमानत की एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए थी, जबकि अन्य मित्रों का ये विचार था कि राहुल गांधी को जमानत जो उन्होंने ली और अपील करने की बात की, उन्हें करना चाहिए था। मेरा मत ये था कि राहुल गांधी के लिए ये ज़्यादा सुरक्षित है आज की तारीख में जो हो रहा है कि वो जेल में रहें और केवल सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करें कि वो जेल जो है वो गुजरात की जेल ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा अपनी कल्पना शक्ति को दौड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर एनकाउंटर्स हो रहे हैं और जीप पलट रही हैं और बुलडोज़र चल रहे हैं, मुझे चिंता इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी की है। क्योंकि इंदिरा जी ने, जिन्होंने 1971 में, जब मैं IIT BHU में 3rd ईयर का छात्र था, और इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान को उसकी औकात न केवल दिखा दी थी, बल्कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी ये बता दिया था कि भारत किसी से डरता नहीं है। और जब निक्सन उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनका फ़ोन उनके पास आया था इंदिरा जी के पास, तो इंदिरा जी ने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया था। और जब निक्सन ने कहा था कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं बांग्लादेश की सीमाओं पर और आप ये युद्ध रोक दीजिए और हस्तक्षेप बंद कर दीजिए, तो इंदिरा जी ने कहा था जो भेजना भेजो, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ। और बांग्लादेश को इंदिरा जी ने पाकिस्तान से मुक्ति दिला दी थी और मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे और आज उनकी बिटिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। हम उस देश के वासी हैं और हम डरते नहीं हैं, भारतवासी किसी से डरते नहीं हैं, और भारत माता पे मुझे नाज है और इस बात पे नाज है कि मैं भारत माता का पुत्र हूं। लेकिन जैसी अब शासन व्यवस्था चल रही है, कानून पे ताक पे लगाकर चुने हुए लोगों को जिस प्रकार से बुलडोजर से उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद, मेरे घर के पीछे एक अवैध निर्माण हुआ है और जिस अवैध निर्माण करने वाले ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है, और जब पुलिस में रिपोर्ट कराई तो उसने लिखित माफ़ीनामा भी दिया जो मेरे पास आज तक मौजूद है, और इस वृद्धावस्था में उसने मुझे मारने की धमकी दी और खुलेआम धमकी दी, जबकि उसने अवैध निर्माण करा रखा है। और वो अवैध निर्माण आज तक 5 साल हो गए नहीं टूटा। मैंने सब जगह शिकायत की, टाउन एंड कंट्री प्लानर की भी शिकायत की, और कोर्ट में उसने स्टे ले लिया और कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया, और वो अवैध निर्माण काबिल है और पूरा 15 फीट का अवैध निर्माण है जिसने मेरे घर की धूप और हवा को रोक दिया है। लेकिन मैं असमर्थ हूँ और असहाय हूँ। लेकिन जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनके घर पे बुलडोज़र चल जाता है और उनको कोई अवसर नहीं दिया जाता कि वो कोर्ट का रुख कर सकें। जिस प्रकार कानपुर के अंदर एक ब्राह्मण परिवार के घर पे बुलडोज़र चला और माँ बेटी ने आग लगा के अपनी आत्महत्या कर ली, जला लिया अपने शरीर को, लेकिन उसके बावजूद बुलडोज़र नहीं रुका और उनके घर को बुलडोज़र ने तोड़ दिया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, उससे मुझे डर लगता है कि राहुल गांधी की जान खतरे में पड़ सकती है। उनको उनके बंगले से हटा दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल लाजमी है कि जब उनकी 2 साल की सज़ा न्यायालय ने दी है और उनकी जो संसद की सदस्यता है उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो अगला कदम इनका उनको बंगले से हटाना होगा। और हो सकता है उसके बाद, जो हो सकता है, मैं गलत हूँ ऐसा न हो, लेकिन हो सकता है कि उनकी जीप पलटा दी जाए और उनके घर को बुलडोज़र से तोड़ दिया जाए और उनकी जान पे भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं चाहता था कि राहुल गांधी जेल में रहते, गुजरात के बाहर की किसी जेल में रहते, और केवल न्यायालय से ये प्रार्थना करते कि उनकी हत्या न हो और उन पर किसी प्रकार का आक्रमण न हो, इसका ध्यान रखे। क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को खोया है, उन्होंने अपने पिता को खोया है, और हमने देश के 2 महान सपूतों को खोया है।
इसलिए मुझे डर लगता है। इसलिए मैंने कहा था कि वो जेल जाएं। और दूसरी बात, जब मेरे साथियों ने वहाँ कहा कि अगर वो जेल चले जाते, इसका माने स्वीकार करते कि वो दोषी हैं, और ये स्वीकार करना उचित नहीं है, जो कानून की प्रक्रिया है उसका सामना उन्हें करना चाहिए था। और बेल बॉन्ड जिस प्रकार से भरे जाते हैं, मुझे पता है कि बेल बॉन्ड में एक प्रकार का आश्वासन दिया जाता है। और आप जानते हैं, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के हाथ में पड़ने के बजाय अपने कनपटी में बंदूक लगा के अपनी खुद की हत्या की थी, क्योंकि वो अपने को आज़ाद कहलाना चाहते थे, और आज़ाद रहे और आज़ाद मरे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने माफ़ी नहीं मांगी थी। माफ़ी मांगते तो शायद छूट जाते। अंडमान में हजारों कैदी रहे थे और उन्होंने यातनाएं और सब प्रकार के कष्टों को सहा था, माफ़ी नहीं मांगी थी। केवल एक व्यक्ति था जिसने माफ़ी मांगी थी, और उसको आज हम माफ़ी वीर के नाम से जानते हैं। अगर राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी, इसकी बात का मुझे गर्व है। उन्होंने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा के पथ पे चलता हूं, महात्मा गांधी का शिष्य हूं, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उसकी मैं देश का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, अपनी दादी और पिता का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है कि उन्होंने सजा स्वीकार की लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन अगर वो जेल चले गए होते तो उनको एक्यूज न माना जाता। उनको इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो प्रश्न चिन्ह इस लोकतंत्र पर लग गया है उसको बल मिलता। क्योंकि मुझे लगता है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री महोदय ने, जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के पटल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिस प्रकार से अपमानित किया था, और जिस तरह से सोनिया जी को उन्होंने जर्सी गाय कहा था और राहुल गांधी को बछड़ा कहा था, विदेशी नस्ल का बछड़ा कहा था, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार का अपमान किया था और नीतीश कुमार को उनके डीएनए पे प्रश्न उठाया था, और बिहार के लाखों लोगों ने अपने बाल काट के उनके पास भेजे थे कि हमारा डीएनए खराब नहीं है, लेकिन कोई केस नहीं हुआ। क्योंकि केस इस प्रकार की चीज़ें, इस बार की चीज़ें हमेशा से लोग कहते आए हैं और लोगों ने इसको स्वीकार किया है लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार। विदेश में जाके वहाँ के चुनाव में, अमेरिका जैसे देश में जो विश्व का एक ताकतवर लोकतंत्र है, वहाँ जाके देश के एक राष्ट्रपति उम्मीदवार की कन्वेंसिंग करना विदेश नीति का सबसे बड़ा उल्लंघन था, लेकिन किया गया। विदेश की धरती में जाके कहा गया कि उनके आने से पहले इस देश में पैदा होने वाले लोग ये शर्म करते थे कि वो भारत में क्यों पैदा हुए। ये मूर्खता की बात थी, क्योंकि मेरे जैसा आदमी जिसका जन्म 1952 में हुआ था, मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ था। और जब मैं बच्चा था तो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा था, बड़ा हुआ मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को देखा था, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को देखा था, जयप्रकाश नारायण को देखा था, और इन महान आत्माओं को और महान नेताओं को देखा था। तो अगर उस समय किसी को शर्म आती थी तो उसने भारत माता का लज्जा से सिर झुका दिया था, क्योंकि भारत हमेशा से महान था और हमेशा महान रहेगा। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का धिक्कार उन लोगों पे करता है जो 2014 के पहले पैदा हुए हैं या 2014 से पहले देश पे गर्व करते थे, अगर उनका अपमान करता है, ये देश का अपमान होता है। माननीय मोदी जी हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस तरह की बातें ना खुद करें, ना अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और अपनी ये जो टोल आर्मी है इनको कहने का अवसर दें। क्योंकि राहुल गांधी को केवल ललित मोदी और नीरव मोदी को चोर कहने पे 2 साल की सजा दी गई, संसद सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई। और रेणुका चौधरी के लिए जो आपने कहा था, जो थरूर साहब की पत्नी के लिए, सुगंधा पुष्कर के लिए आपने कहा था, जो सोनिया जी के लिए आपने कहा था, राहुल गांधी के लिए जो आपने कहा था, उस पर कोई केस नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने जब अनुराग सिंह ठाकुर के खिलाफ केस हुआ कि उन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोलीबारों वाला नारा दिया था, तब उन्होंने कहा था कि मजाक में हंस कर इस तरह की बातें की जाएं तो उस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं। धर्म संसद में जिस प्रकार से धार्मिक विद्वेष फैलाया गया, देश को तोड़ने का प्रयास किया गया, देश को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया गया, उसके बावजूद कोई न्यायालयी प्रक्रिया नहीं हुई। पुलिस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जेएनयू में, जामिया में और एएमयू में जिस तरह से बच्चों को घुस कर पीटा गया,
आज तक नहीं पता चला कि वो पीटने वाले कौन थे जिन्होंने बच्चों को लहूलुहान कर दिया था। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को बदनाम किया गया और बाद में ये पता चला कि जो नारे लगाने वाले लोग थे वो इनके खुद के घुसपैठी थे और इनके एजेंट्स थे, और कन्हैया कुमार का उसमें कोई दोष नहीं था। देश का लोकतंत्र खतरे में है। मैं वृद्ध हूं, इसलिए मुझे अपने देश की चिंता है। मैंने अपनी फेसबुक की डीपी बिल्कुल ब्लैक कर दी है, और ये मेरे हिसाब से ब्लैक डे है। जिस दिन इंदिरा जी ने ब्लैक इमरजेंसी लागू की थी उस दिन भी हम लोगों ने काली पट्टी लगाकर घूमे थे, और आज हम फिर काली पट्टी लगाकर घूमेंगे, क्योंकि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस देश की जो एक परंपराएं हैं उनका उल्लंघन, उनका अपमान हम सहन नहीं कर सकते। प्राण दे सकते हैं लेकिन भारत माता को शर्मसार होते हम नहीं देख सकते। आज यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल ने यह कहा है कि जो ये सजा दी गई है इसका अपील राहुल गांधी करेंगे। इतनी सूचना मुझे मिली है और इसके बाद अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है विश्व हमारी हर चीज़ को बड़ी निगाह से देख रहा है। बीबीसी पे जैसे रेड हुई, जो विदेशी संस्थाओं ने प्रश्न चिन्ह अडानी पे उठाए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको ही बदनाम करने का प्रयास हुआ। और जो किरण भाई पटेल और उनके साथ जो 2 गुजराती पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया गया था। किरण भाई पटेल किसकी अनुमति से और संस्तुति से Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर में घूमा, उत्तराखंड में घूमा और रूस में घूमा, ये हमें पता नहीं चल रहा है। ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, और एक टिप्पणी पे किसी आदमी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है, और वो भी जिस पे कोई पुलिस जांच नहीं होती है। कोर्ट खुद संज्ञान लेता है और डिजिटल एविडेंस के आधार पे उन्हें सजा सुनाता है। ये अफसोसजनक स्थिति है। मैं इसका विरोध करता हूं और इसके बाद ये निवेदन करता हूं। अब बोल तो बहुत ज़्यादा नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी नहीं चाहता कि मेरी जीप पलट जाए या मुझे ये लोग जो है एनकाउंटर में मार दें। मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, उसका मुझे ध्यान रखना है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझे रखना है। लेकिन एक तरफ जीने की तमन्ना है और जीने की आशा है, क्योंकि जो मेरे परिवार का ध्यान रखना है, और दूसरी तरफ ये देश के लोकतंत्र को भी मरता हुआ मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं और ये निवेदन कर रहा हूं माननीय मोदी जी से कि कृपा करके राहुल गांधी की सुरक्षा अब आपके ऊपर है कि आप उनकी सुरक्षा करें। कहीं Z+ सिक्योरिटी उनकी छीन कर आप गौतम अडानी और विनोद अडानी को न दे दें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। Z+ सिक्योरिटी केवल गुजरातियों को न मिले, बिहार और यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान और बाकी जितने प्रदेश हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और जितने भी प्रदेश हैं, उनका भी अधिकार है Z+ सिक्योरिटी मिले। ये जो फर्जी लोग किसकी संस्तुति पे Z+ सिक्योरिटी पा जाते हैं, ये देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता के खिलाफ एक बहुत बड़ा खतरा है। माननीय मोदी जी इसको समझें, इसका विश्लेषण करें और ये एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि जो हो रहा है और जिसकी होने की अनुमति आपको नहीं देनी चाहिए थी। मेरी आपसे प्रार्थना है इस घटनाओं को रोकें और देश को बर्बाद होने से बचा लें, क्योंकि राहुल गांधी की जान इस देश के लिए कीमती है। उनके परिवार के 2 लोगों ने अपनी जान इस देश के लिए दी है। इंदिरा जी का स्टेटमेंट मुझे याद है कि इस देश के लिए एक एक बूंद का कतरा मैं समर्पित कर दूंगी। और ये राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चला है, देश की जनता के साथ सीना ठोक कर चला है। 56 इंच का सीना उसका है। उसकी सुरक्षा के लिए मैं वृद्ध चिंतित हूँ। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि उसकी सुरक्षा कीजिएगा और उसका एनकाउंटर ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग अब इस ताक में बैठे हैं कि राहुल गांधी को अपने पिता और दादी की तरह उनका नाश करें। और मैं नहीं चाहूँगा ऐसा हो, देश में शांति बनी रहे। महात्मा गांधी की जो अहिंसा वाली परंपरा थी वो पनपे और उसी रास्ते पे हम चलें और गोडसे न जीते। अंत में महात्मा गांधी ही जीतें, महावीर ही जीतें, बुद्ध ही जीतें, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जीतें और गुरु नानक जीतें। गोडसे जैसे लोग इस देश में न जीतें। यही मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि अनुशंसा है कि, और इसीलिए मैंने कहा था कि राहुल गांधी को जेल चला जाना चाहिए, गुजरात के बाहर की जेल चला जाना चाहिए, जिनसे उनकी जान सुरक्षित रहे, क्योंकि उनकी जान इस देश के लिए बहुत बहुमूल्य है और मेरे जैसे लोगों के बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि वो देश की
अस्मिता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एमफिल, जिस प्रकार से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने भाषण दिया है, देश का सम्मान बढ़ाया है, ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा करना इस देश का नैतिक कर्तव्य है और भारत माता का यह कर्तव्य है कि उसके सपूत पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। यही प्रार्थना मैं आप लोगों से करता हूं। बहुत बहुत